आरआरबी पीओ मेंस लेवल का डीआई करते हैं यहाँ पर। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 के लिए जो डायरेक्शन दिया गया है, कर रहा है अरुण पांचाल इज क्वांट कंटेंट डेवलपर इन गाइडली फॉर मेंस एग्जाम। द फर्स्ट पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of total number of questions developed by Arun in 4 months from March to June, and second pie chart shows the percentage distribution of number of DI question developed by Arun in these 4 months। तो हमारे सामने दो पाई चार्ट है, एक जो बता रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट चार्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना जो है यहाँ पर डिफरेंट मंथ में प्रिपेयर किया गया है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1200 दिया हुआ है। सेकंड पाई चार्ट जो है उसमें क्या करा है, डीआई क्वेश्चन कितना बनाया गया 1200 में से 800 क्वेश्चन डीआई का है। उसके बाद डीआई क्वेश्चन का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो पहले क्या करते हैं, इसको टेबल के फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उसका 1 मिनट के अंदर इसे लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। दोनों पाई चार्ट में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था उसे लिख लिया गया यहाँ पर। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना प्रिपेयर किया गया 1200 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मंथ वाइज दिया हुआ है, और फिर उसमें 1200 में से टोटल में डीआई कितना क्वेश्चन बनाया गया 800 का फिर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मंथ वाइज दिया गया है। तो 1200 में से अगर 800 माइनस करें तो अदर टाइप का क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर वो कितना होगा 400। अब ये दोनों पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन दिया गया था। अब हमारे सामने जो है कुछ नोट दिया गया है जिसका यूज़ करके ये जो वेरिएबल जेड है, एम के और एन है, वाई है, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। नोट ए में आते हैं तो क्या कर रहा है यहाँ पर, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डीआई क्वेश्चन डेवलप्ड बाय अरुण। तो डीआई क्वेश्चन टोटल 800, उसमें से हाफ ऑफ देम इज डेवलप्ड इन मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, हाफ ऑफ द ये अप्रैल है, 2z प्लस 10% ऑफ 800। तो अगर करा कि इस पूरे 800 का जो 50% सिर्फ अप्रैल में बनाया गया यहाँ पे, इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू तो इसका 50% हो गया, और एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 800 का 50%, यानी यहाँ 400 क्वेश्चन जो डीआई का बनाया गया, ये भी परसेंटेज में दिया गया और ये परसेंटेज में। 2z प्लस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, तो 2z का वैल्यू हो जाएगा 40, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20। z का वैल्यू यहाँ पर आ गया 20, तो z का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 20 हो गया। तो यहाँ पर जो दिख रहा है 20, यहाँ लिख सकते हैं 20 + 5 यानी 25%। 25% आ गया तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, 1200 का 25% मतलब 1/4, 300 हो जाएगा। ये हो गया 400 यहाँ पर। उसके बाद नोट ए में थे ना हम लोग, हाफ ऑफ देम, ठीक है। नोट ए से हमको जेड का वैल्यू निकल गया। नोट बी में आते हैं यहाँ पर, कह रहे नंबर ऑफ अरिथमेटिक क्वेश्चन डेवलप्ड इन मंथ ऑफ मार्च आर 20 लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ डीआई क्वेश्चन डेवलप्ड इन द सेम मंथ। अच्छा, ये डीआई है और इधर जो होगा ये 400 क्वेश्चन जो बचा हुआ किस चीज़ का होगा, तो इसका मतलब है अरिथमेटिक का क्वेश्चन नहीं है। तो अरिथमेटिक क्वेश्चन ये जेड का वैल्यू आया था, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, जेड इज इक्वल टू 20 यहाँ लिख लेते हैं। और कह रहा है कि नंबर ऑफ डीआई क्वेश्चन, नंबर ऑफ अरिथमेटिक क्वेश्चन डेवलप्ड इन मंथ ऑफ मार्च, नोट बी में। तो अरिथमेटिक क्वेश्चन अगर मान लेते ये एक्स बनाया गया यहाँ पे, कह रहा है कि आर 20 लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ डीआई क्वेश्चन। तो अगर ये एक्स होगा तो एक्स प्लस 20 होगा, नहीं तो ये एक्स होगा तो एक्स माइनस 20 ये होगा, ये बोल रहा है यहाँ पे। तो एक्स प्लस 20 यहाँ लिख दिए। अच्छा, एक चीज़ है, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, कैसे, इन दोनों का सम क्या होगा 300 के बराबर होगा। मार्च में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना प्रिपेयर किया 300, और एक्स प्लस 20 और एक्स क्या है, इन दोनों का सम करेंगे तो 300 आना चाहिए। तो 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 300। तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 280। तो यहाँ पर 2x का वैल्यू जो है 280 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 140। x का वैल्यू 140 मतलब 140 क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक का बनाया गया मार्च में, और 140 + 20 करेंगे तो 160 हो जाएगा। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे x का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ से अभी ये मार्च में पूरा तरह से कंप्लीट हो गया। n का वैल्यू निकाल सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं, n परसेंटेज है तो 160, 800 कितना परसेंट है, जैसे लिखेंगे 160/800 × 100 लिखेंगे तो 00 नीचे का क्या हो जाएगा 100 से कट जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा कितना 8 दूना 16 यानी 20%। इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 160/800 × 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, तो परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20%।
उसके बाद n का वैल्यू कितना आ गया 20%, ठीक है। उसके बाद ये 20% दिया हुआ है तो इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1200 का 20% कितना हो जाएगा, ये पहले से दिया हुआ था 20% यहाँ पर, ये 5% यहाँ पर है, तो इसको तो निकाल सकते हैं ना। 800 का 5% कितना हो जाएगा 40, और 1200 का 20% हो जाएगा 240। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। नोट सी में आते हैं। नंबर ऑफ अरिथमेटिक क्वेश्चन डेवलप्ड इन अप्रैल आर 80। अप्रैल में अरिथमेटिक का क्वेश्चन कितना है 80 है, तो DI क्वेश्चन तुमको पहले से पता है कि 400 है, 400 प्लस 80 कितना होना चाहिए 480, और जो कि क्या होना चाहिए 1200 के y% के बराबर होना चाहिए। तो अगर पहली बात तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 480 क्वेश्चन बनाए हैं अप्रैल में। फिर वही चीज़ 400 y का वैल्यू निकालना होगा तो y परसेंटेज वैल्यू है, तो 480 1200 कितना परसेंट है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो 12 चौक 48 यानी 40% हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ये हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू और ये परसेंटेज, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40%। उसके बाद आगे क्या है, आगे कुछ नहीं हो। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का मतलब है DI क्वेश्चन प्लस एरिथमेटिक क्वेश्चन, तो वो तो हो चुका है यहाँ पे। अब हमें M और K का वैल्यू निकालना है, और बाकी यहाँ पर 2 ब्लैंक जो दिया गया है कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल 100% है, 1200 का मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, तो ये टोटल क्या है 100% है। यहाँ परसेंटेज वैल्यू पता है, यहाँ पता है हमें, और यहाँ भी परसेंटेज वैल्यू पता है। तो क्या 100 में से इन तीनों, इन 2 और एक 3 का सम माइनस कर देंगे तो इसमें परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा इसका 25% और 40%, 65% और 20%, कितना हो जाएगा 85%। M का वैल्यू कितना हो जाएगा 15%, M का वैल्यू 15 हो जाएगा, तो 15% निकालेंगे 12 का तो कितना हो जाएगा 15 गुने 12 यानी 180 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 का वैल्यू हमको पता है 20% है, ये 50% और ये 5% है, तो 50 और 20 70 5 75, तो ये 25% के का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। 25% का मतलब 1/4, तो 800 के 1/4 कितना हो जाएगा 200, तो के का वैल्यू आ गया 200। अब तो ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 180, उसमें से 40 क्वेश्चन क्या है DI का है, तो 140 क्वेश्चन किसका होगा एरिथमेटिक का होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है टोटल 240 है, इसमें से 200 इधर है तो 40 बचा यहाँ पर, एरिथमेटिक का क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी वेरिएबल था सबका वैल्यू निकल चुका है, तो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, यानी इस DI का फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है फॉर जून टोटल नंबर ऑफ DI क्वेश्चन डेवलप्ड आर ऑफ 3 टाइप सेट्स। अच्छा जून है ये, DI का क्वेश्चन टोटल कितना बनाया गया 200, तो 200 क्वेश्चन बनाए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि ये जो डेवलप किया जा रहा है वो 3 टाइप के सेट में डेवलप किया जाता है, सेट A, सेट B और सेट C। तो सेट A, सेट B और सेट C। आगे क्या कर रहा है, इसी में जो ब्रैकेट में दिया गया क्या, सेट A जो है वो 5 क्वेश्चंस का सेट है, यानी एक सेट A की एक सेट में 5 क्वेश्चंस होंगे। सेट B जो है उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे एक सेट में, और सेट C के एक सेट में 6 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, नंबर ऑफ सेट B इज 50% मोर देन नंबर ऑफ सेट A। यानी इस 200 DI वाले क्वेश्चन में इस तरह से A, B और C 3 टाइप का सेट बनाया गया। सेट A और सेट B का नंबर के बीच में रिलेशन दिया करा क्या, नंबर ऑफ सेट B इज 50% मोर देन दैट ऑफ A। तो अगर A 100 होगा तो ये कितना होगा 150। रेशियो निकालेंगे यहाँ से 5 से 15 5 दूना 10, तो ये 2x ये 3x हो गया यहाँ पे। उसके बाद पूछा क्या क्वेश्चन में हमसे, वाइल ठीक है, वाइल मैक्सिमम पॉसिबल एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सेट C। अब यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम और मिनिमम 2 पार्ट में डिवाइड किया इसे, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सेट C की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इज P एंड Q रेस्पेक्टिव। तो मैक्सिमम P है और मिनिमम Q है, तो हमें बताना है कि P और Q के बीच का डिफरेंस क्या है, P माइनस Q। तो अगर हम चले इसमें, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ तो ये अब हमें अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये
2x सेट बना 2x सेट प्रिपेयर किया किसका, सेट ए का, 3x सेट प्रिपेयर किया सेट बी का। तो ये हो जाएगा कितना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, एक सेट में इसमें 5 क्वेश्चन है और एक सेट में इसमें 3 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें पता है 200 क्वेश्चन है। तो अगर ये 2x सेट बनाएगा तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा टोटल, 10x। और अगर जो है सेट बी का 3x सेट बनाया जाता है यहाँ पे, तो हो जाएगा 9x। और सेट सी का अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि ये y सेट प्रिपेयर किया जाता है, y सेट, तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा टोटल, 6 इंटू वाई। इन सब का सम कितना होगा, 200 क्वेश्चन के बराबर। तो 19x प्लस 6y, वाई क्या है, नंबर ऑफ टाइप सी सेट्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे, और x जो है टाइप ए और बी का, चूँकि रेशियो दिया था दोनों का यहाँ पर हो जाएगा 19x प्लस 6y। 19x प्लस 6y का वैल्यू है 200। 6y का वैल्यू हो जाएगा 200 माइनस 19, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 माइनस 19/6, 19x ना हो जाएगा यहाँ पे 19x, क्योंकि हमें ये 2 और 3 रेशियो दिया हुआ था, x लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हमें y का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है यहाँ पे, यानी y जो है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ टाइप सी सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितना सेट बनाया गया। तो y मान लिया यहाँ पे, y का 2 वैल्यू में फाइंड करना है, मैक्सिमम और मिनिमम। अच्छा, y का वैल्यू इसके अनुसार यहाँ तक है तो किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करेगा। तो अगर हमें y का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, यानी जितना पॉसिबल हो सके सबसे ज़्यादा वैल्यू ले सकते, तो x के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, जितना कम पॉसिबिलिटी हो सके उतना वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। और x का जो है वैल्यू लेंगे अगर हम, साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ ऊपर जो भी नंबर आ रहा है x का वैल्यू पुट करने के बाद, वो 6 से भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो पहली बात तो इवन नंबर आना चाहिए। अगर हम 1 रखते हैं तो 200 में से 19 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 181, जो कि क्या है ऑड नंबर है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो x का वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते, x का हमें मिनिमम वैल्यू रखना है, तो 1 तो नहीं रख सकते। 1 रखेंगे तो क्या हो जाए, 6 से डिविजल नहीं आ रहा नंबर। 2 अगर रखते हैं यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो 19 दूना 38, 200 में से 38 घटाएंगे तो 162, 6 2 8 और 1 9, इवन नंबर भी है, 3 से भी डिविजिबल, इसका मतलब क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा ये नंबर। तो मिनिमम वैल्यू जो x का हम यहाँ रख सकते हैं ताकि y का वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, वो कितना है 2 है। तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 200 माइनस 1 पर क्यों नहीं आया, 1 क्यों नहीं लिया जा सकता, पहले बात कर डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये हो जाएगा 162/6, वाई का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वाई का 6 दूना 12 और 4 6 से 42, वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 27, यानी पी का वैल्यू आ गया 27। और अगर हमें वाई का वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो वाई का वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए तो एक्स का जितना मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सके ले सकते हैं यहाँ पे, ताकि 200 में से जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना ही छोटा वैल्यू आएगा। फिर उस समय भी हमें ध्यान रखना है कि जो नंबर आना चाहिए वो क्या है 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ऊपर का जो नंबर है। तो 19 दही 190 मैक्सिमम वैल्यू अगर लेते तो ये तो 10/6 आ जाएगा। अगर हम 9 19 9 171, ये भी नहीं हो सकता है, 19/6, तो 19 6 से डिविजल है नहीं। 8 लेते तो 19 8 152 होता है, 200 में से 152 माइनस करें कितना हो जाएगा 48, 48/6। तो मतलब x का जो है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पॉसिबल है 8। तो 152 माइनस करेंगे 200 में से तो 48, 48/6 का मतलब 8। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 8, यानी q का वैल्यू हो जाएगा 8। तो 27 में से 8 माइनस करेंगे अगर हम, तो 19 आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन अच्छा था ये, क्वेश्चन नंबर 6 करें, नंबर ऑफ अरिथमेटिक क्वेश्चन इन जून इज व्हाट % ऑफ टोटल क्वेश्चन डेवलप्ड इन मार्च। तो आसान क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ अरिथमेटिक क्वेश्चन इन जून, तो ये जून है, जून का अरिथमेटिक क्वेश्चन कितना बनाया है 40 जो है। टोटल नंबर क्वेश्चन कितना प्रिपेयर किया मार्च में, तो 300, 40 300 कितना % है। तो सिंपल सा मतलब है कि नीचे जब 300 होगा तो 00 से 00 कट जाएगा, 100 के 00 से, तो 40/3 होगा। 40/3 का मतलब कितना 13 39 और 1/3, 13 होल 1/3% होना चाहिए।
आंसर, यानी 13.33%। ऑप्शन नंबर इसका जो है इधर आते हैं क्वेश्चन में, ये आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। कर है नंबर पी जो है वो नंबर ऑफ एरिथमेटिक क्वेश्चन इन मार्च। तो मार्च में एरिथमेटिक क्वेश्चन कितना बनाया गया, 140। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 हो गया पी। उसके बाद करा क्यू जो है नंबर ऑफ एरिथमेटिक क्वेश्चन इन मे, क्यू नंबर ऑफ एरिथमेटिक क्वेश्चन इन मे, तो ये एरिथमेटिक की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, पी जो है नंबर ऑफ एरिथमेटिक क्वेश्चन इन मार्च, पी नंबर ऑफ एरिथमेटिक क्वेश्चन इन मार्च 140 बिल्कुल सही है ये। क्यू जो है नंबर ऑफ एरिथमेटिक क्वेश्चन इन मे, अच्छा मे में जो है एरिथमेटिक क्वेश्चन 140, ठीक तो है। अच्छा हाँ, ये ऑप्शन नंबर ई में तो दिया हुआ है पी इज इक्वल टू क्यू। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ कंपनी पी पेज ₹180 फॉर DI क्वेश्चन। अच्छा कोई कंपनी है जो करे, इफ कंपनी पी पेज ₹180 फॉर DI क्वेश्चन। अच्छा DI क्वेश्चन के लिए 180 रुपया पे किया जाता है, और 120 फॉर ईच एरिथमेटिक क्वेश्चन, और 120 रुपया जो है एरिथमेटिक क्वेश्चन का पर क्वेश्चन के हिसाब से मिलता है उसे। तो आगे क्या पूछा हमसे, करा फाइंड टोटल अर्निंग ऑफ अरुण इन मंथ ऑफ जून। तो जून में जो है ये रहा जून, 200 DI का क्वेश्चन बनाया और 40 जो से अरिथमेटिक का क्वेश्चन बनाया। तो DI के लिए उसको मिलता है हर क्वेश्चन का 180 रुपया, तो 200 गुने 180 हो जाएगा, प्लस एरिथमेटिक का 40 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन कितना मिलता है 120। तो 40 गुने 120 करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कितना, 18 को 2 से तो 36 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ, पूरा 36,000 ये इधर, और 12 चौक 48, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो 4800, 36,000, 4,000, 40,000, 800 एक्स्ट्रा है, तो 40,800। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, नहीं 9 से एरिथमेटिक शुरू हो गया है, यहीं तक था। तो DI अच्छा था, मॉडरेट लेवल का ही कह सकते हैं इसे हम।